बहुत बहुत मैं पार्टी का आभारी हूँ, पार्टी के नेताओं का आभारी हूँ, प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रतिपक्ष के नेता और दिल्ली के भी जितने राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, उन सबका बहुत आभारी हूँ। कौन से मुद्दे रहेंगे जिनके बीच आप जनता में जाएंगे? पहले भी आप विधायक रह चुके हैं, जी। आप क्योंकि आपका राजघराने से आपके पिताजी भी सांसद रहे हैं, आप भी विधायक रहे हैं, तो दतिया को आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो कौन से मुद्दे रहेंगे जिनके साथ आप जनता की? एक तो पिछले कुछ सालों से दतिया में विकास हुआ, लेकिन उसके साथ साथ विनाश भी हुआ, और विकास जो हुआ उसका लाभ जनता को नहीं पहुंचा। तो ये हमारी लड़ाई रहेगी कि जितना विकास हुआ है, जितनी बिल्डिंगें बन गई हैं करोड़ों अरबों की, अस्पताल की, मेडिकल कॉलेज की, स्कूलों की, डिग्री कॉलेज की, आंगनवाड़ी केंद्रों की, स्वास्थ्य केंद्रों की, उन सब से जनता को लाभ मिले। अभी बिल्डिंगें बन गई हैं लेकिन सेवाएं नहीं मिल रही, सेवाएं ज्यों की त्यों हैं। उसमें भ्रष्टाचार भी बड़ा मुद्दा है। भाई साहब, अभी मध्य प्रदेश में दतिया का उपचुनाव है और इसे लेकर के कांग्रेस पार्टी की क्या तैयारियां हैं? दतिया में कांग्रेस पार्टी ने घनश्याम सिंह जी को उम्मीदवार बनाया है। दतिया का बच्चा बच्चा जानता है कि उनके जैसे सरल स्वभाव का व्यक्तित्व किसी उम्मीदवार का नहीं। 100% घनश्याम सिंह जी कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर जीतेंगे। क्या लगता है नरोत्तम मिश्रा की जो नाराजगी है वो कार्यकर्ताओं द्वारा व्यक्त की गई है, इससे कांग्रेस को फायदा मिलेगा? नरोत्तम मिश्रा जी की नाराजगी के संदर्भ में क्योंकि मैं नरोत्तम मिश्रा जी को भी ज़्यादा जानता नहीं, नाराजगी दिखाने के लिए है या नाराजगी का क्या मकसद है वो वही बेहतरीन जान सकते हैं, वो उनका परिवार का आंतरिक मामला है। पर मैं दतिया को जितना जानता हूँ, दतिया घनश्याम सिंह जी जैसे सरल स्वभाव के ईमानदार व्यक्तित्व को अपने प्रतिनिधित्व के लिए चुनाव जिताकर भिजवाएगी। प्रदेश के कद्दावर नेता रहे वो, उसके बावजूद उनका टिकट काट दिया गया। क्या लगता है बीजेपी पहले ही पैर पीछे कर रही है? नहीं, टिकट काटना या टिकट देना अधिकार उन लोगों का है, पर दतिया की जनता अच्छी तरह से जानती है कि उम्मीदवार के तौर पर घनश्याम सिंह जी से बेहतरीन उम्मीदवार कोई नहीं हो सकता। इस आधार पर मैं दावा कर सकता हूं कि घनश्याम सिंह जी चुनाव जीतेंगे। बीजेपी दावा करती है कि उनकी पार्टी सबसे अनुशासित पार्टी है, मगर कल से वहाँ गदर कटा हुआ है, रोड बंद कर दिए, जाम कर दिए और पुलिस को टीयर गैस तक चलानी पड़ रही। तो क्या लगता है कहीं न कहीं नहीं हुआ दावा भारतीय जनता पार्टी की, और हकीकत में क्या है वो आज देश और दुनिया जान चुकी। अयोध्या में क्या किया, कहने के लिए कुछ और करने के लिए कुछ। उज्जैन में क्या, आज मैं ओंकारेश्वर जी जाकर आया, वहाँ आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति के संदर्भ में जो स्थितियाँ है, हर जगह झुकना। नरेंद्र मोदी जी का अगर दूसरा नाम है तो वो झुकना है। धर्म को आरएसएस के सामने झुकाया, देश को ट्रंप के सामने झुकाया। ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य जी के मूर्ति को झुकाया। किसानों को खाद के संदर्भ में झुकना। कौन सा ऐसा क्षेत्र है? छात्रों को रोजगार और परीक्षा के न्याय नहीं देकर अन्याय की तरफ झुकना। तो ये नरेंद्र मोदी जी है या झुकना मोदी जी है? आप भी दतिया जा रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां देखेंगे, क्या कुछ वहाँ पर करने वाले हैं? दतिया में कांग्रेस के कार्यकर्ता मजबूत हैं, हम सिर्फ मनोबल बढ़ाने के लिए जा रहे हैं। दतिया का चुनाव दतिया के कांग्रेस के कार्यकर्ता लड़ेंगे। हमारी मौजूदगी सिर्फ उन लोगों का मनोबल बढ़ाने के संदर्भ में है, और मुझे विश्वास है दतिया के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर में बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। उद्धव ठाकरे जी ने भी कहीं ना कहीं पेशकश की है नरोत्तम मिश्रा को कि वो शिवसेना से चुनाव लड़ लें। नहीं, वो उनके आपसी चर्चा है कि संदर्भ में उन्होंने कहा है, वो पूरा संदर्भ मुझे नहीं पता। ये मीडिया के मार्फत से मैंने भी सुना है। पूरे नेताओं की सर्वसम्मति से सारे सीनियर नेता, सारे हमारे दतिया के सभी वरिष्ठ जन, सारे वहाँ के जितने टिकट के इच्छुक परिवार के लोग थे वो सब, और सारे कार्यकर्ताओं की सहमति से घनश्याम सिंह जी का टिकट दिया है। मैं मानता हूं कि बहुत उनके टिकट के घोषित होने के बाद, डिक्लेरेशन होने के बाद एक हर्ष का माहौल है। कांग्रेस पार्टी वहाँ 100% चुनाव जीतेगी। नरोत्तम जी कह रहे हैं कार्यकर्ता की तरह प्रचार करेंगे अब वो। धन्यवाद उनको।
तो कैसे देखते हैं सर कल हमें सिर्फ एक बात देखनी है, कांग्रेस चुनाव जीतेगी। दतिया में स्वाभाविक है, पार्टी और सबकी राय के अनुसार सभी को विश्वास में लेके, चाहे रायन भारती जी और प्रदेश नायक भी हो, चाहे पार्टी कार्यकर्ता हो, सबकी राय लेके, सबकी सलाह के आधार पर कांग्रेस पार्टी ने ये निर्णय लिया। सर राजेंद्र भारती जी का नाम चल रहा है, उनके परिवार से किसी का नाम चल रहा था, फिर एकदम से किसी और को। मैंने आपसे कहा ना, सबकी राय, रायन भारती जी की भी सहमति है और मैं समझता हूं कि कांग्रेस पिछले 3 महीने से वहां पर तैयारी कर रही है। दतिया हम जीतेंगे, मां पीताम्बरा का आशीर्वाद कांग्रेस को मिलेगा। सर अभी पिछले 24 घंटों में जो देखने को आया ना, उत्तम जी का कार्यकर्ता बीजेपी के इतने रोड पे रहे, इसको किस तरह देखते हैं? अब ये हमेशा आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस में फूट है। भारतीय जनता पार्टी की फूट सड़कों पर दिखी। अब नरोत्तम मिश्रा जी अभी तक दतिया में थे, अब मेरी उनसे सलाह है कि अब दिल्ली मत जाओ, अब डबरा की तरफ कुछ करो। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।